दिल्ली की कोर्ट में अब कुतुब मीनार परिसर में पूजा पाठ की अनुमति मांगी गई है। इस याचिका में कहा गया है कि कुतुब मीनार में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है। 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ा गया, साफ साफ मोटे अक्षरों में ASI ने लिख रखा है। लेकिन फिर भी मैंने अभी सुना लोगों से कि शुक्रवार को यहाँ पे जुमे की नमाज के बाद लोग मूर्तियों को रगड़ते हैं, घिसते हैं। अगले मतलब गैस कीजिए आप 50 से 100 सालों के बाद होगा क्या उसका? वो तो घिसी से खत्म हो जाएगी। हम आप आगे देख पा रहे हैं, अगली पीढ़ी तो वो भी नहीं देख सकती। उसी तरह कुतुब मीनार परिसर में 27 मंदिर तोड़े जाने के दावे में प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव याचिका दाखिल की गई है। मस्जिद खड़ी कर दी गई। मस्जिद का नाम रखा गया कुव्वत उल इस्लाम यानी इस्लाम की ताकत। विध्वंसकारी सोच दिखाने के लिए यहाँ क्या हुआ वो देखिए। यहाँ आपको विध्वंसकारी मानसिकता दिखाई देगी। निर्माण किया गया उसके बड़े साक्ष्य, बड़े प्रमाण और उसके जो एविडेंस, वो एक प्रोमिनेंट एविडेंस आपको इस पिलर के नजर आए। ये पिलर आप ऊपर से देखिए, ये आखिरी पिलर, जैसे मैंने बताया कि इस छोर का ये आखिरी पिलर। न सिर्फ मंदिर तोड़े गए बल्कि मंदिरों के स्तंभों पर देवी देवताओं की मूर्तियों को भी मिटाने की कोशिश की गई। कई मूर्तियों के चेहरे मिटा दिए गए। भारत की प्राचीन विरासत बेरहमी से नष्ट कर दी गई। कुतुब मीनार के या मेहरौली के अतराफ काफी जैन मंदिर थे और उनको ध्वस्त करके वहाँ कुछ मुस्लिम स्ट्रक्चर्स, कुछ मसाजिद या फिर यह है कि कुतुब मीनार वगैरह बनाई गई। यहाँ पूजा पाठ की अनुमति मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो ये बहुसंख्यक लोगों की आस्था पर चोट होगी। अब दिल्ली की साकेत कोर्ट में कुतुब मीनार केस पर अगली सुनवाई 24 दिसंबर को होगी। एकदम घोड़े का आकार है। किसी भी इस्लामिक बिल्डिंग में किसी का भी बुत नहीं बनता है, चाहे इंसान हो चाहे जानवर क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पर है, देखिए, किसी तपस्वी का आप क्लियर इंडिकेशन देख सकते हैं। किसी भी भारत में क्या पूरी दुनिया में किसी भी इस्लामिक बिल्डिंग में किसी का भी बुत आपको नहीं मिलेगा, किसी का भी स्टैचू आपको बना हुआ नहीं मिलेगा इधर। और यही नहीं, आप छत देखिए, ये जो छत देख रहे हैं ये बात की बनी हुई है। क्यों बनी है? देयर इज अ रीजन, क्योंकि इसके ऊपर कुछ है जो छुपा लिया गया। इसके ऊपर ये है जो आपसे, हमसे, इस देश की जनता से छुपा लिया गया। दिख रहा है? इसमें जो आर्किटेक्चर दिख रहा है वो एक क्लियर इंडिकेशन है कि ये इस्लामिक बिल्डिंग कभी नहीं थी। आज़ादी के बाद देश की सरकार ने ये चीजें जनता के सामने क्यों नहीं रखी? देखिए पूरा, ये देख रहे हैं मंदिर, ये पिलर देखिए, ये उल्टा कमल है, ये पत्तियां उसका, ये नीचे का पोर्शन है उसका। जो लोग आए थे यहाँ पे देखने, मैं एक बार उन लोगों से आपकी बात करवाता हूँ। दे विल टेल देयर एक्सपीरियंसेस। सो हम आए तो कुतुब मीनार देखने थे। मीनार में मंदिरें दिख रही हैं, मूर्तियां दिख रही हैं। इस आर्किटेक्चर को तोड़ के इतना तगड़ा हेरिटेज था हमारा, उसको तोड़ के इनको मिला क्या? ये एक क्वेश्चन है जो आप सबको स्ट्राइक करना चाहिए कि इसको तोड़ के इनको क्या मिला? और वो रीजन तब उनके लिए तोड़ने के लिए वाजिब था, तो अब क्या वो रीजन है कि नहीं है? क्या प्रूफ है कि वो अब भी नहीं तोड़ेंगे? ठीक, अगर वो तब तोड़ सकते थे। मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा हूँ। मैंने जो देखा मैं वो बता रहा हूँ। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता की धज्जियां उड़ाने वाला एक ऐसा इतना बड़ा मीनार खड़ा है और हम ये सोचते रह जाते हैं कि ये कितना महान काम हो गया, कितना अच्छा हो गया, लेकिन हम इसके पीछे का इतिहास कभी जानने का प्रयास ही नहीं किया। 7वीं क्लास में थी जब मेरे को कुतुब मीनार दिखाने लाए थे स्कूल से, तो हमें ये सब नहीं दिखाया गया था इतना केयरफुली। तो क्वेश्चन मेरा उन्हीं अकेडमिशियन से है कि जब तुम कुतुब मीनार के बारे में चैप्टर डालते हो तो पूरी कहानी क्यों नहीं लिखते? और ऐसे पता नहीं यहाँ कितने लोग पिकनिक मनाने आते भी अभी भी घूम रहे हैं लोग। अभी भी घूम रहे हैं, वी कैन सी ना। हाँ, ठीक। और ये ट्रूथ क्यों छुपाया जाता है? सच क्यों छुपाया जा रहा है ना? दिस कंसीलमेंट ऑफ ट्रूथ। पहली मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम पर भी दावा करते हुए मुकदमा दाखिल हो गया है। याचिकाकर्ता हैं पहले जैन तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभदेव और मस्जिद के बाहर लगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का बोर्ड ही यह कहता है कि इसे 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर उन्हीं के अवशेषों से बनाया गया था।
अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली की सत्ता सौंप दी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो पहला काम किया वो ये था कि मेहरौली में बने हुए 27 हिंदू और जैन मंदिरों को उसने ध्वस्त करवा दिया और उनके अवशेषों से पहली मस्जिद भारत की खड़ी की, जिसे नाम दिया कुव्वतुल इस्लाम, यानी इस्लाम की ताकत। उसी के नजदीक 27 मंदिरों का भी निर्माण कराया गया, जिनमें अलग अलग जैन तीर्थंकर और हिंदू देवी देवता स्थापित किए गए। ये मूर्तियां, ये आकृतियां आज भी पूरी तरह से देखी जा सकती हैं और खुद भारत सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि इस मस्जिद को हिंदू और जैन मंदिरों के अवशेषों से बनाया गया है। और सरकारी अधिकारी अच्छी तरह से जानते थे कि इसका निर्माण हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर किया गया है। ऐसे में अधिग्रहण से पहले उन्हें हिंदू और जैन समुदाय के विचार जानने चाहिए थे, उन्हें पक्ष रखने का मौका देना चाहिए था। ये मौका नहीं दिया गया। ये स्पष्ट हो सकता है कि इस मामले को कोर्ट सुनवाई के लिए स्वीकार करेगा या नहीं।